हेलो गाइस, मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आजकल मैं जैसे घर आई हूँ तो फ़िलहाल मैं और मम्मी जा रहे हैं जोगिंदर नगर। हमने सोचा क्यों ना हम जोगिंदर नगर घूम के आते हैं। इसी बैठे बैठे प्लान बना और अभी बज गए हैं 1। तो यहाँ से रोड तक लगेगा आधा कर घंटा। और जब हम बचपन में होते थे ना तब हम 10-15 मिनट में ही पहुँच जाते थे नीचे, क्योंकि उस टाइम यही रास्ता था हम लोगों के लिए। और अब इस रास्ते से हमें डर लगता है क्योंकि यहाँ से कोई आता जाता ही नहीं है। जब से रोड बन गया है मैक्सिमम रोड होके ही आते हैं। फ़िलहाल मैं और मम्मी जा रहे हैं। चलो गाइस मिलते हैं। मैं आपको रास्ता बताती हूँ कैसा घना जंगल है। फ़िलहाल तो अभी हम घर के पास है तो ये खेत आ रहे हैं उन्हें पीछे। तो गाइस इतनी गर्मी है यहाँ पर, इतनी गर्मी है। इतनी गर्मी तो कुल्लू में गर्मियों के टाइम होती है, इतनी गर्मी जितनी यहाँ आजकल है। फिलहाल मैंने ये जैकेट ऐसे ही लगा के रखा है क्योंकि शाम को मैं जाऊँगी नानी के घर और वहाँ पर होती है ठंड। यहाँ देखिए घने जंगलों के बीच में है हमारे गांव का रास्ता। तो कुछ इस तरह से है। और जब मैं छोटी होती थी तो 5th या 10th क्लास में हमारे प्रिंसिपल सर ओवर टाइम लेते थे। जो भी नवज्योति स्कूल में पढ़ा होगा उनको पता है। तो मैं पहले 7:30 बजे सुबह यहाँ से जाती थी। 7-7:30 बजे जब पहली बस आती थी इसी घने रास्ते से जाती थी। और फिर शाम को सर हमें 5 बजे छोड़ते थे स्कूल से, ओवर टाइम लेते थे। तो मैं इसी रास्ते से अकेली आती थी, अकेली जाती थी। कई बार मम्मी आते थे आधे रास्ते तक। गाइस यहाँ देखिए कितना घना जंगल है। यहाँ से तो मुझे लग रहा है मेरी मम्मी भी नहीं आते अकेले। यहाँ देखिए घना जंगल है चारों तरफ। पहले तो ये रास्ता पत्थर वाला होता था, अब तो चलो सीमेंट वाला भी हो गया है। बट फिर भी हम लोग इतनी जल्दी पहुंच जाते थे नीचे रोड में। और अब और स्पेशली इस रास्ते से हम जा सकते हैं, आ नहीं सकते। अगर आएंगे तो अगर सामान ना हो कुछ तब आ सकते हैं अकेले, बट अगर सामान है तब नहीं आ सकते भाई, कभी नहीं। और बचपन में कैसे होते थे ना भाई, स्कूल के बैग होते थे तब भी हम लोग इतने फास्ट जाना और शाम को आना। क्या दिन थे वो भी। तब हम बहुत सारे होते थे कज़न। आजकल तो जब मैं घर आती हूँ तो कोई होता ही नहीं है। तो पहले था रास्ता यहाँ से जाते थे हम। अब ये नया वाला रास्ता बना है जो कि यहाँ से है। तो और इस पत्थर पे हम ना सारे खाना खाते थे उस टाइम पे जब हम स्कूल से आते थे। तो यहीं पर बैठ के जो दूसरे स्कूल में पढ़ते थे वो लोग मेरा और मेरे भाई का वेट करते थे इसी पत्थर पे बैठ के। मेरे जितने भी चाचू वगैरह जो स्कूल में पढ़ते थे तो वो उनकी बस ना पहले आ जाती थी, फिर वो लोग ना हमारे यहाँ पर वेट करते थे। और ये है हमारे गांव का स्कूल है। ये था स्कूल हमारे गांव का। मुझे लगता है मेरे चाचू वगैरह यहीं से पढ़े होने इसी स्कूल से। और अब तो ये स्कूल रोड में चला गया सामने, बाकी पता नहीं वहाँ पर होते हैं बच्चे या नहीं पता। देखो अब ये कैसा बन चुका है। और यहाँ पर ना मुझे याद है आंगनवाड़ी स्कूल भी होता था यहाँ पर। वैसे मुझे ना घर पे रहना बहुत अच्छा लगता है, बट अगर मैं कुल्लू चली गई तो फिर मेरा कुल्लू से आने का मन नहीं होता है यहाँ को। अब मैं यहाँ पर थोड़े दिन रहूँगी फिर मेरा कुल्लू जाने का मन नहीं करता है। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं रोड में। अब मैं थक चुकी हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, तब तक बस भी आ जाएगी और हम जाएंगे जोगिंदर नगर। फिलहाल मैं और मम्मी यहाँ पर बैठ गए हैं। मम्मी कर रहे हैं फ़ोन में बात। जिनका पटवारी का टेस्ट क्लियर होगा वो आएंगे यहाँ पर पटवारी की ट्रेनिंग करने। और यहाँ पर हॉस्टल भी है। यहाँ पर हमने कर लिया शॉपिंग और हम पहुँच चुके हैं जोगिंदर नगर। फाइनली हम लोग शॉपिंग करके पहुँच चुके हैं नानी के घर में। और यहाँ है मेरी मम्मी जी। ये क्यों खड़ गया ऐसे ये नहीं पता, क्योंकि मम्मी को लगा शायद मैं फ़ोटो ले रही हूँ। तो हम लोगों ने किया यहाँ पर शॉपिंग और अभी जा रहे हैं हम नानी के घर में। मुझे नानी के घर में रहना अच्छा लगता है क्योंकि रोड के साथ नहीं है घर। तो मम्मी बोल रहे हैं कि
तुझे नानी के घर में 4 दिन ही अच्छा लगेगा कि तुझे 4 दिन ही यहाँ छोड़ेंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ जितने मर्जी दिन रह सकती हूँ। यहाँ देखो मम्मी को खुशी हो रही है अपनी अम्मा से मिलने की, और इन्होंने पता नहीं क्या क्या मम्मी ये क्या आजकल है? गेहूँ। ओके, ये लगाई है इन्होंने गेहूँ अपने खेतों में। सॉरी गाइस, मैं भूल गई थी। मेरी नानी और मेरी मामी ने लगाया सरसों का साग, और यहाँ पर धनिया। ये तो मुझे लग रहा मामा ने लगाया होगा। मम्मी बोल रही हाँ तेरा मामा आएगा लगाने, बट ये फूल तो मामा ने लगाए हैं। तो गाइस यहाँ पर इनको लगे हैं संतरे, इन्होंने काफ़ी कुछ लगाया है। वैसे ये पता नहीं क्या है, लहसुन होगा कि प्याज, ये नहीं पता मुझे। तो इसके बाद डिनर पे मैंने बनाए थे सिड्डू। तो गाइस आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।